वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। फिर मनहर की गपशप में मैं डॉक्टर शंभू सिंह मनहर आपका स्वागत कर रहा हूं। और एक बंदा जो 10-11 साल पहले जिसने भारत की राजनीति में एक नया सपना खुद को बनाते हुए उस जहाँ प्रवेश किया था, उसका अब अंतिम समय है। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे काम किए और अब तो चूँकि वो घर की यात्रा पर है, शीश महल भी निकल गया। शीश महल से वापस अपने पुराने वाले जो 2 BHK का फ्लैट था उसमें जाने का टाइम है। धर्मपत्नी भी नौकरी वोकरी छोड़ करके उन्होंने सोचा था कि ये शीश महल तो अपने लिए ही राजकुमार बना रहा है, इसी में अपनों को रहना है, लेकिन वो सब समय निकल गया। अब वापस जेल की सलाखें तैयार हैं ही। उस कोठरी या उसके पास वाली कोठरी, जो भी कोठरी मिले, अब उसमें जाने का लगभग समय वापस आ गया है। और नरेंद्र मोदी, एक चीज़ तो इतने सालों में लोग देख रहे हैं, 10-15 साल में, बल्कि 25-20 साल भी कह सकते हैं, 20-22 साल कह सकते हैं, कि वो अपने दोस्त और अपने दुश्मन दोनों को कभी नहीं भूलते। मोदी जी न दुश्मन को भूलते कभी, न दोस्त को कभी भूलते हैं। दोस्त का हर सीमा तक उसका साथ देना और दुश्मन को हर सीमा तक जाकर के निपटाना, ये दोनों चीज़ मोदी जी को खूब अच्छे से आती है और ये स्वाभाविक भी है। ये तो चाणक्य का सूत्र है कि कभी भी सर्प को खाली उसकी थोड़ा सा उसको घायल करके अगर छोड़ दिया तो वो वापस फन निकाल करके फिर आएगा। और यही चीज़ पृथ्वीराज चौहान ने गलती की थी कि 16 बार उन्होंने गौरी को क्षमा किया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम फिर वही हुआ जिसके कारण से पूरे राष्ट्र को वो परिणाम। राजा अगर गलती करता है तो केवल राजा को उसका हर्जाना नहीं भुगतना पड़ता, राजा को ही केवल दंड नहीं भुगतना पड़ता, पूरी प्रजा, पूरा राष्ट्र उसका दंड भुगतता है। इसलिए राजा को तो सही समय सही नीति का अपना करके जो राष्ट्रद्रोही तत्व हैं, लोकतंत्र द्रोही तत्व हैं, समाजद्रोही तत्व हैं और राष्ट्र को कहीं नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना और उनको बिल्कुल जड़ मूल से समाप्त करना, ये राजा का कर्तव्य बनता है, राष्ट्र के प्रमुख का कर्तव्य बनता है। मोदी जी इस नीति में प्रबल आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। और अब मैं सोचता हूँ कि केजरीवाल को लिए और मोहलत नहीं देनी चाहिए। इनका जो भी अब ये इनका गठबंधन कौन सा इंडी विंडी गठबंधन है, अब ये भिंडी बन गया, इंडी पूरा भिंडी बन गया और भिंडी के भी 2 टुकड़े 4 टुकड़े बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं। सब टुकड़ों का निपटारा करना है। और वो जो केजरीवाल ने जो 150 एप्पल के मोबाइल तोड़ करके फेंक दिए, बताओ, 150 एप्पल के मोबाइल चूरा बना के फेंक दिया। यह आदमी कितना बड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, आप कल्पना करके देख लीजिए। तो अब वो 150 एप्पल के मोबाइल, मुझे लगता है मोदी जी अभी अमेरिका गए थे तो कुछ न कुछ एप्पल कंपनी के मालिक से भी बात हुई होगी। और जो 150 मोबाइल जो एप्पल के जिनको टुकड़ा, अरे देश में, अरे बेचारे अभी भी टुन्ने से वाले 500 रुपये के मोबाइल लेकर के दो घूमते हैं। तुमने 2-2, 3-3 लाख रुपए के मोबाइलों को, ऐसे 150 मोबाइलों को चूर करके फेंक दिया। बताइए, 150 मोबाइल अर्थात कितना, करीब 500 लाख रुपए के तो उन्होंने 5 करोड़ के तो उन्होंने मोबाइल तोड़ के फेंक दिए। वो कितना 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 कैसा व्यक्ति होगा। इसलिए अब समय आ गया है, मोदी जी अब सक्रिय हो जाओ और दुश्मन को कभी घायल करके नहीं छोड़ना। ये आपकी प्रवृत्ति भी नहीं है, राष्ट्र भी ये नहीं चाहता है। आप निश्चिंत रहिए कि इनके प्रति कोई सहानुभूति, रत्ती भर सहानुभूति केजरीवाल के प्रति इस राष्ट्र में नहीं है। इसलिए इनके निपटारे का समय है। जल्दी से जल्दी वो जो सारा डाटा बुला करके, ये कहते हैं ना कि वो हमने अगर 100 करोड़ रुपए लिए हैं उस समय आप सरकार केजरीवाल ने, तो वो पैसे है कहाँ? वो पैसे कहाँ हैं? वो 150 मोबाइल जिनके चूरा कर दिया ना, उसके डाटा के अंदर है। उनकी जानकारी निकाली जाए ताकि पता चले कि भाई को ठीक से ही अंदर जाए, फिर ताकि काम पूरा हो जाए। और राष्ट्र की वंदना यही है, राष्ट्र की अभ्यर्थना भी यही है कि राष्ट्रद्रोहियों को समूल नाश हो। भारत माता अपने घावों को ले करके पहले ही परेशान है। ये जगह जगह ऐसे तत्व सक्रिय रह करके इस राष्ट्र को खंडित करने, राष्ट्र का नुकसान पहुंचाने के लिए सक्रिय हैं। इनके निपटारे का समय आ गया है। और मैं सोचता हूं कि राष्ट्र की जनता प्रतीक्षा कर रही है कि केजरीवाल कितना जल्दी वापस सलाखों के भीतर जाएं और ये दंडित हो। भारत माता की जय।